नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। विधायक छन्नी साहू ने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्कूटी से जनसंपर्क किया है। खेत में जाकर धान कटाई की महिलाओं से चर्चा की है। साथ ही विधायक ने जयसिंह टोला में धान खरीदी केंद्र पहुंचकर धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया है। वहीं पथुआ टोला में पहुंचकर धान कटाने एवं खेत के मेड़ पर बैठकर महिलाओं से चर्चा की। विधायक छन्नी साहू स्कूटी में जनसंपर्क करने पहुंच जाती है। छुरिया विधायक छन्नी साहू ने किया दौरा, स्कूटी से किया जनसंपर्क, धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण। और जब जागो तभी सवेरा, 4 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को राज्य में अपने विपक्ष की भूमिका याद आई है। बीजेपी डोंगरगांव विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सरकार पर पुरजोर करेगी और कांग्रेस के द्वारा जो जन घोषणा पत्र में वादे किए गए थे, जिसका पालन करने में कांग्रेस पूर्ण रूप से विफल रही है, उसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस का विरोध करेगी। 12 तारीख को क्या बिलासपुर में महतार हुंकार रैली है और उसमें बड़ी संख्या में यहाँ महिलाओं को जाना है। तो पार्टी जो है इन सारे कार्यक्रमों में लगी गई। अभी बहुत सारे संगठनों ने, अलग अलग समाज के लोगों ने और अन्य संगठनों ने हेमा देशमुख और विवेक वासनिक के इस्तीफे की मांग की है और निश्चित रूप से इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जैसे दिल्ली में वहां पर एक मंत्री का इस्तीफा आपकी सरकार ने लिया है, वैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को महापौर और विवेक वासनिक से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। क्या भूपेश बघेल जी डोंगरगांव आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। अपने जन घोषणा पत्र में वादे को पूरा नहीं किए हैं और वो प्रदेश में घूम के भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। इसलिए युवा मोर्चा द्वारा उनको काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो, चाहे आप बढ़ता अपराध हो, और वहाँ जहाँ अर्जुनी में आ रहे हैं वहाँ से 100 मीटर की दूरी में जहाँ स्कूल है और स्कूल से 100 मीटर की दूरी में शराब भट्टी है। इसका युवा मोर्चा को पुरजोर विरोध करेगी। और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के बयान पर राजनीतिक सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने कार्रवाई की मांग करते हुए बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नक्सलियों की संरक्षक है और रंजीत रंजन का ये बयान इसी दिशा में एक और प्रमाण है। मुख्यमंत्री अगर रंजीता रंजन के बयान में से सहमत हैं तो बताएं, नहीं तो उन पर कार्रवाई करें। भारत देश में जहां पर नक्सलवाद में कमी आई है, केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर नक्सलवाद में कमी होने के बजाय लगातार नक्सली घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भाजपा शुरू से यह कहते आई है कि कांग्रेस और नक्सलियों की बड़ी साठगांठ है। कांग्रेस के संरक्षण में और उनके पनाह के कारण आज नक्सली पनप रहे हैं। नक्सली हमारे नौजवान सेना के साथियों पर, पुलिस पर बर्बरतापूर्वक हमला करती है। सीधे साधे जो ग्रामीण जन, जो बंधु हैं, उनकी नृशंस हत्या करती है। और दूसरी ओर और अब खबर रायपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली में शामिल हुई हैं और इस दौरान कांग्रेस ने उनके 8 सवाल उनसे पूछे हैं। और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते स्मृति ईरानी ने सवालों का जवाब स्मृति ईरानी को देना होगा। आगे कहा है कि जब विपक्ष में थे तो खूब आंदोलन की थी। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी को लेकर ये बयान उन्होंने दिया है और कहा है कि स्मृति ईरानी को 8 सवालों के जवाब देने होंगे। बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली में स्मृति ईरानी शामिल हुई हैं और इस दौरान कांग्रेस ने उनसे 8 सवाल पूछे हैं और इसी दौरान कांग्रेस
प्रदेश संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने उनसे सवाल के जवाब देने को कहा है। और छुरिया में रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय की छात्रा का आकस्मिक निधन हो गया है और आपको बता दें कि मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया है। कॉलेज प्रशासन ने बताया है कि टोमिन साहू बीए की छात्रा थी और शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब खबर रायपुर से है। रायपुर के तेलीबांधा थाना चौक से वीआईपी रोड तिराहे तक बने डिवाइडर में हुए सौंदर्यीकरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। बिना टेंडर प्रक्रिया के अज्ञात ठेकेदार द्वारा सौंदर्यीकरण कर दिया गया है, जिसके चलते निविदा प्रक्रिया शुरू होना था। शिकायतों के बाद नगर प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते हुए नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मनीष चौबे नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी से मिलने पहुंची और इस दौरान विपक्ष ने वीआईपी रोड में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर आपत्ति जताई है और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। जहां एक और बीजेपी पार्षद इस निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नगर निगम आयुक्त को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर नगर आयुक्त ने बीजेपी पार्षदों के सवाल का जवाब दे रहे थे और इस बीच दोनों ही आमने सामने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए हैं। कर दिया मेरे कानून का ताकत है जांच संस्कृत करना मैं जांच 2 करोड़ रुपए का 26 अक्टूबर को 2 करोड़ रुपए के टेंडर का विज्ञापन आया पेपर में, जो एक ही प्रकृति के काम थे। उसको 12 अलग अलग पार्ट में, सिर्फ डिवाइडर सौंदर्यीकरण का काम था, उसका 12 अलग अलग पार्ट में उसका सौंदर्यीकरण का निविदा पेपर में अखबार में आया। जिस दिन 26 अक्टूबर को ये निविदा निकली, उस दिन मौके पर भाई वो काम लगभग 50% जो डिवाइडर का सौंदर्यीकरण है वो हो चुका था। जब हम किसी भी काम का टेंडर निकालते हैं तो हम मौके पर जाते हैं, आयुक्त महोदय की भी ये जिम्मेदारी है। और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन इन दिनों बस्तर दौरे पर है। आपको बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट पर सांसद रंजीत रंजन ने पत्रकारों से बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार के कुछ इलाके नक्सल प्रभावित रहे हैं, पहले से अब कम हो चुके हैं। सभी नक्सली लोग गलत नहीं होते, बहुत सारे लोगों को मिसयूज किया जाता है। बस्तर में और छत्तीसगढ़, मैं कहूँगी कि हमारे बिहार में भी कुछ एरिया जमुई वाला, जहानाबाद वाला नक्सल प्रभावित रहा है, अब काफ़ी कम हो चुका है। मैं ये कहूँगी कि सारे नक्सलवाद जो है और नक्सली लोग गलत नहीं होते, खराब नहीं होते और बहुत लोगों को मिसयूज़ किया जाता है और बहुत लोग उनके नाम से अपनी दुकानें चला रहे होते हैं। तो बहुत सारी बातें और डर के और रायपुर में बीजेपी के महतारी हुंकार रैली को कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा कर दिया है और इस दौरान प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस स्वयं को गैर राजनीतिक दल बताता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आरएसएस गुड़ खाता है और गुलगुला से परहेज करता है। इसके साथ ही बीजेपी के लिए मैनेजमेंट का काम करता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में है, जिससे कांग्रेस सरकार का मुकाबला बीजेपी नहीं कर पा रही है। वही धर्मांतरण अभिषेक को हवा देने का काम करो। फिलहाल धार्मिक विद्वेष पैदा करने के उद्देश्य से उनका छत्तीसगढ़ कर रही है। विधियों को बढ़ाया और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस स्वयं को गैर राजनीतिक दल बताता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हितों के लिए वो हमेशा राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होता है। आरएसएस गुड़ खाता है और गुलगुला से परहेज करता है। उसका वास्तविक काम यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पोलिंग मैनेजमेंट का काम करता है। जिस प्रकार से कुछ एनजीओ विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मैनेजमेंट का काम करते हैं, लगभग वही स्थिति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ बार बार इसलिए आ गए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ज्यादा बुरी।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बेगमगंज की ओर। बेगमगंज के कस्बा सुल्तानगंज में एक युवक का शव पड़ा मिला है। आपको बता दें कि वही इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही पुलिस ने आशंका जताई है कि युवक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि बेगमगंज के कस्बा सुल्तानगंज में एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला है, जिसके बाद इस पूरे घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी हो रही है, लेकिन पुलिस ने आशंका जताते हुए बताया है कि प्रथम दृष्टता में यही नजर आ रहा है कि किसी अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी है। और खबर बेटमा से है, जहां देवलपुर एसडीएम रवि वर्मा ने सराहनीय काम किया है। आपको बता दें कि बालाजी में रहने वाले निर्धन बच्ची दिव्या 2 साल से अपनी पारिवारिक समस्या और कागजी संबंधी समस्या के चलते किसी भी स्कूल में पढ़ नहीं पा रही थी। लड़की शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटती रही, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की है। जिसके बाद एक दिन देपालपुर एसडीएम रवि वर्मा के पास पहुंची और अपनी सारी समस्याएं बताई है। निर्धन बच्ची की पढ़ाई में लगन को देखकर एसडीएम रवि वर्मा ने बेटमा बालिका स्कूल के प्रिंसिपल केशव वर्मा को फोन कर बच्ची का एडमिशन करने के लिए कहा है। वह स्कूल में एडमिशन का समय निकल जाने के कारण प्रिंसिपल केशव वर्मा ने दिव्या का कक्षा 12वीं का प्राइवेट फॉर्म भरकर स्कूल में बाकी बच्चों के साथ बैठाकर पढ़ाई करने की अनुमति दी है। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं केशव वर्मा सर, और वो बीओबी हैं यहाँ के, तो उनके अथक प्रयासों और एसडीएम साहब की मेहनत के स्वरूप उसको ये मौका फिर से मिला है। वो ड्रॉप आउट थी, उसने 2 साल से कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन जब वो आगे बढ़ी तो सर का सपोर्ट पूरा रहा दोनों का, और वो आज स्कूल भी आई है। और हमें भी बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की कि वो एक लड़की जो आगे बढ़ना चाहती है उसको ये मौका सर ने दिया है। मैं 2 साल से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, मेरे डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं होने के कारण, इसलिए एसडीएम साहब के पास गई, उनको सारी कहानी बताई, उन्होंने मेरी हेल्प की और केशव सर ने भी मेरी बहुत हेल्प की, इसलिए मैं उन दोनों की आभारी हूँ। और अब खबर गुना से है, जहां एमपी पंचायत सचिव संगठन और ग्राम रोजगार सहायक संगठन की ओर से राम टेकरी पर जिला सम्मेलन आयोजित किया गया है। गुना के राम टेकरी गगनभेदी भगवान राम के नाम से गुंजयमान हो गई। वहीं सबसे पहले भगवान राम की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया है। वह इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि मेरे सचिव और सहायक सचिव ग्रामीण क्षेत्र के रीढ़ हैं और हमारे मध्य प्रदेश सचिव रोजगार सहायक बेहतर कार्य कर रहे हैं। कोरोना के समय में हमारे इन सचिव रोजगार सहायकों ने सेवा का एक उदाहरण पेश किया है और आयुष्मान कार्ड बनाने में गुना जिले पूरे भारत में नंबर 1 रहा है और इसका श्रेय भी सचिव रोजगार सहायकों को जाता है। और मध्य प्रदेश के कराहल में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने करहल तहसील में आकर उग्र आंदोलन किया है और करहल बाजार बंद कराया है। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि हमारी मांगों को लेकर कराहल तहसीलदार वीर सिंह को कई बार ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। बरसात से खराब हुई फसल का अभी तक किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला है, जिसकी वजह से किसानों में आक्रोश है। वहीं किसान संघ के जिला अध्यक्ष का कहना है कि सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। वहीं किसानों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। साथ ही किसानों का आरोप है कि 132 केवी विद्युत सब स्टेशन को अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से किसान खेतों में खड़ी फसलों में पानी नहीं दे पा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को उग्र होता देख आनन फानन में बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर कुछ समय की मोहलत मांगी है और किसानों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही 132 केवी विद्युत सब स्टेशन को चालू कर दिया जाएगा।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रायपुर दौरा। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय के लिए हुई रवाना। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बनाई दूरी। थोड़ी देर बाद बिलासपुर के लिए होंगी रवाना। महतारी हुंकार रैली में शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुंकार रैली में आज शामिल होंगी। महतारी हुंकार रैली में केंद्रीय स्मृति ईरानी शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज रायपुर दौरा है। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रवाना हो चुकी है। वहीं स्मृति ईरानी ने मीडिया से दूरी बनाई है। थोड़ी देर बाद बिलासपुर के लिए वो रवाना होंगी और महतारी हुंकार रैली में शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज रायपुर दौरे पर है और एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना भी हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से दूरी बनाई है और थोड़ी देर बाद बिलासपुर के लिए रवाना होंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुरूप छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा किसानों को लाखों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी आय में वृद्धि के लिए विशेष पहल की जा रही है और इसी के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा बीहन लाख आपूर्ति तथा बीहन लाख विक्रय और लाख फसल ऋण की उपलब्धता के लिए मदद सहित आवश्यक व्यवस्था की गई है। इसके तहत कुसुमी बीहन लाख के लिए कृषकों को दे क्रय दर 550 रुपए प्रति किलोग्राम तथा रांगनी बीहन लाख के लिए कृषकों को दे क्रय दर 275 रुपए प्रति किलो निर्धारित है। 4,000 से 10,000 टन तक लाख का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को इससे 250 करोड़ रुपए की आय का फायदा होगा। और बिलासपुर में होने वाली महतारी हुंकार रैली की तैयारियां शुरू हो गई है और इस रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शिरकत करेंगी और इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। और अब खबर डोंगरगांव से है, जहां पर बमहनी भांठा गांव में नल जल मिशन के तहत स्वीकृत पानी टंकी के निर्माण का लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है। वही कार्यक्रम में 73 लाख के निर्माण कार्य का भूमि पूजन और व्यावसायिक परिसर का भूमि पूजन रखा गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संतोष पांडे शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में सांसद ने गांव के लोगों की समस्याओं को विस्तार से सुना है। और अब खबर बेमेट्रो से है। खबर बेमेट्रो के मंझगांव से है, जहां पर किसान सम्मेलन और किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले साल मंझगांव में धान खरीदी केंद्र और सेवा सहकारी समिति का गठन किया था, जिसमें 6 गांवों के किसानों को शामिल किया गया है और ग्रामीणों की मांग के चलते किसानों का सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया है। और खबर गुंडरदेही से है, जहां पर बस स्टैंड की सड़क किनारे फुटकर व्यापारियों ने अपनी दुकान को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल नगर पंचायत अर्जुदा ने दुकानदारों को नोटिस दिया है और जिसमें बस स्टैंड के पास से सभी दुकानों को हटाने का आदेश दिया गया है और इस पर फुटकर व्यापारियों का कहना है कि वो सभी लगभग 27 सालों से वहां दुकान लगा रहे हैं और अचानक नोटिस मिलने के बाद उनकी आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। व्यापारी संघ ने बैठक कर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और जिसके लिए सीएमओ, एसडीएम और कलेक्टर को जानकारी भी दी गई है।
धाराशाही चला रहा है। इससे तो यही लगता है न किसी जनप्रतिनिधि को जानकारी दिया जा रहा है, न व्यापारी को किसी प्रकार की जानकारी दिया जाए, और जिस प्रकार की अड़र रवैये के साथ काम कर रहा है, इससे तो यही जानकारी प्रतीत होता है कि ये किसी की कठपुतली की तरह ही काम कर रहा है। और हम यहाँ व्यापार आज से नहीं कर रहे हैं, 27 साल पहले कर रहे थे। हम एक ऐसे जगह में गए थे व्यापार करने जहाँ लोगों ने कभी व्यापार की कल्पना नहीं की थी। अर्जुनदा के अधिकारी के द्वारा अनिवार्य रूप से हमें नोटिस दिया गया है। हम 1992 से उस जगह में करीब 27 साल से वहाँ पे हम लोग अपनी व्यापार कर रहे हैं। इस जगह पे करीब 150 छोटे व्यापारी हैं जो अपने बीवी बच्चों का पालन करते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक शासन हमको वहाँ व्यवस्थापन देता है, दूसरा प्रशासन हमको वहाँ से खदेड़ता है। पूर्व जो डिसमेंटल किया हुआ भवन है उसमें निर्माणाधीन न होना, पीआईसी परिषद में उसकी कार्यों का प्रस्ताव नहीं लेना और उस कार्यों की निविदा आज तक नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे व्यापारी भाई जो 130-40 परिवार हैं उनको द्वितीय नोटिस देना पालिका को निंदनीय कार्य है। निश्चित ही जब पहला कार्य समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरे कार्य के लिए नगर पंचायत की परिषद की बैठक या पीआईसी की बैठक में निर्णय लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।